जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, क्या हुआ था कल का दिन, मतलब मैं क्या बोलूँ, बस गुरु जी की मेहर थी जो गुरु जी ने इतना बचा के रखा हमें। कल मेरे अंकल की जैसे बुक शॉप है, मैंने बता रखा है, स्टेशनरी एंड बुक्स की। तो उबेर से और इनड्राइव वगैरह से जैसे मेरे अंकल सामान मंगवाते हैं दुकान के लिए, तो क्या होता है संगत जी, पहले एक मतलब ड्राइवर 1200 रुपीज़ की 1200 की डिलीवरी जैसे मेरे अंकल मंगवाते हैं वहाँ से, तो वो लेकर के चला जाता है और उसके बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और सब जगह से लॉग आउट कर देता है खुद को। मेरे अंकल बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। 2-3 घंटे चलता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिलता और वो बीच में राइड छोड़ देता है। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरे अंकल बोलते हैं कि ये फ़ोन नहीं उठा रहा। उन्होंने मुझे बताई सारी बातें, तो मैंने बोला अब थोड़ी देर छोड़ दो, देखेंगे क्या करना है, अभी उसको देख लो, कभी वो कहीं बेचारा फंस गया हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद संगत जी जब गुरुजी से अरदास लगाई तो उसका फ़ोन आता है और मैसेज आता है कि मैं आपके पैसे पेटीएम कर देता हूँ, मुझसे आपका सामान गिर गया सारा। तो मेरे अंकल ने बोला कि गिर गया या फट गया जो भी हुआ, एटलीस्ट मुझे फ़ोटो भेजते, कुछ भी करते, लेकिन जो भी है संगत जी उसने पैसे पेटीएम कर दिए। गुरुजी की मेहर, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद शाम को मेरे अंकल की शॉप पे जो सामान आता है होलसेलर की शॉप से, वो कालका जी में शॉप है और मेरे अंकल की सेक्टर 93 में है, नोएडा में। तो वहाँ से जब मेरे अंकल सामान मंगवाते हैं पोर्टर वगैरह के थ्रू, तो यहाँ से बुक कर देते हैं और वो बाइक वाला जो भी होता है या ऑटो वाला होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ से बुक्स लेके मेरे अंकल की शॉप पे छोड़ देता है। ऐसा बहुत साल से, हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो मेरे अंकल ने जब बुक किया तो उसमें संगत जी 8700 का सामान था, बुक्स का। तो वहाँ पे जा कर के जब वो बुक शॉप पे पहुँचता है, वहाँ से बुक्स उठा लेता है, मेरे अंकल बाइक नंबर बता देते हैं उनको, तो वो दे देते हैं सामान। सारी चीज़ें सही चल रही थी और जब मेरे अंकल के पास पहुँचने लगा तो उससे 3-4 किलोमीटर पहले वो भी ड्राइवर अपना लॉग आउट कर देता है और फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और उसके बाद रात 11 बजे तक कल हम उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। हम बहुत परेशान होते हैं। अंकल कहते हैं पहले 1200 रुपये से बचा, वहाँ बचा तो अब यहाँ 9000 रुपये का सामान, यहाँ 8700 का यहाँ चला गया मेरा। तो मैंने बोला कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बात और मैं इतनी लाइटली ले रही थी संगत जी, इतनी लाइटली ले रही थी, पता नहीं गुरुजी क्या कष्ट कटवा रहे थे, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे अंकल बहुत कम मानते हैं गुरुजी को, वो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब भगवान जी में, किसी भी भगवान जी में उनकी आस्था बहुत कम है। तो मैंने बहुत लाइटली, और वो कह रहे हैं तुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तेरे को टेंशन नहीं हो रही, 9000 रुपये का माल चला गया। तो मैंने बोला सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा। तो उनको भी थोड़ा सा जैसे मुझ पे गुस्सा आता है, पर मैं नॉर्मल रहती हूँ और मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी देख लो, आपने कष्ट काटा है, क्या किया मुझे नहीं पता, अगर हमने कुछ गलत किया होगा तो सज़ा भुगतने को तैयार हैं, कोई बात नहीं, और अगर नहीं किया गुरुजी तो वो माल वापस आ जाए। संगत जी बोलने के बाद मैं 2 घंटे बिल्कुल साइलेंट रही, मैंने कुछ नहीं बोला, ना अपने अंकल को ना ही गुरुजी को। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, रात 11 साढ़े 11 बजे जब हम फ़ोन लेके बैठते हैं, उसको फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन मिल जाता है और फ़ोन मिलने के बाद वो फिर स्विच ऑफ करता है, फिर ओपन करता है, फिर ऑन करता है, फिर ऑफ़ करता है। ये सब चलता रहा रात 12:15 बजे तक। उसके बाद मैंने अपने अंकल से बोला सॉरी, मैंने मन में बोला जय गुरुजी, और मेरे गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि आंटी अब तू कर जो तुझे करना है। मैंने अपने अंकल से बोला आप मुझे ना अपना फ़ोन दे दो, अब मुझे करने दो। तो बोले क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे अपना फ़ोन दे दो बस। पता नहीं गुरुजी ने क्या मन में थॉट डाला संगत जी, मुझे नहीं पता। मैंने अपने अंकल बन के अब उनके फ़ोन से उस ड्राइवर से चैटिंग स्टार्ट कर दी कि मैं FIR कराऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, कुछ चैटिंग स्टार्ट करी। तो उसके बाद संगत जी थोड़ी थोड़ी देर मैसेज करने के बाद, कम से कम 20-25 मैसेज करने के बाद वो मुझे लिखता है कि मेरा एक कस्टमर ने यार 250 रुपये मुझे नहीं दिए, मैं मॉर्निंग में एक राइड लेके गया था, उसने मुझे नहीं दिए, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था और वो फ्रस्ट्रेशन मेरी आपके सामान पे उतर गई और आपका सामान मेरे पास एज इट इज़ रखा है, मेरे किसी काम का नहीं है, बुक्स हैं और मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं और बुक्स मेरे किसी काम की नहीं है। जय जय गुरु जी। उसके बाद संगत जी वो ये बोलता है कि आप मुझे बस वो 150-200 रुपये दे देना मेरे राइड के और मैं सुबह बुक्स आपको जहाँ कहोगे लोकेशन वहाँ भेज दूँगी। आप महिमा देखिए संगत जी गुरुजी की, जब हम होप खो देते हैं, सब तरफ से सब कुछ छोड़ देते हैं, तब गुरुजी अपना काम शुरू करते हैं। और कैसे गुरुजी ने इतने लाइटली, इतने प्यार से सामान मेरे घर के बाहर पहुंचवा दिया,
और फिर मेरे अंकल बोले कि ये ना अब इस ड्राइवर को ना मैं पैसे नहीं दूंगा। थोड़ा सा मेरे अंकल गुस्से वाले हैं, तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आप उसके 150-200 रुपये रोकोगे, कल को फिर से हमें नुकसान होगा। गुरुजी की ये मर्ज़ी नहीं है बिल्कुल भी। आप वो 150-200 जो बोल रहा है आप उसको दे दो, आपका सामान आ गया, आप उससे सामान ले लो। संगत जी मेरे अंकल फिर उसको कर आए पेटीएम, बोले तुमने बोला तो मैं दे रहा हूँ, वरना मैं इसको 1 रुपया नहीं देता। मैंने कहा नहीं, हमें ऐसे करना ही नहीं है, हमें ऐसे करना ही नहीं है, क्योंकि हमें गुरुजी ने ये सिखाया ही नहीं कभी। गुरुजी के ये चीज़ें हैं ही नहीं गुरुजी की उसमें कि हम गलत करें किसी का। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा कूल और साइलेंट रखा हुआ था, क्योंकि आपकी प्लानिंग तो आपको पता था ना कि आप क्या करने वाले हो। वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।